हेलो दोस्तों, मैं साइकिल वाला 007 अभी अवंतीपुरा, क्योंकि उस वक्त यही नाम था, अवंतीपुरा में हूँ। जो अवंती देश का नगर था, महाराजा विक्रमादित्य का राज्य था अवंतीपुरा, जो कि आज उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पे हूँ और यहाँ पे मैं जब उस साइड में था, मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे मैं स्नान करने के लिए रुका था उस घाट के ऊपर। वहाँ से मुझे ये नज़ारा दिखा कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है और निशान साहब मुझे दिखा। तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं गुरुद्वारा जाऊँ और यहाँ का भी कुछ इतिहास पता करूँ। तो दोस्तों, मुझे पता चला कि बाबा नानक जी 15वीं सदी में यहाँ पे आए थे। 1500 कुछ में, 16वीं सदी थी या 15वीं थी, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपको एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बाबा नानक जी आए थे। और उस वक्त भर्तृहरि जी थे, जो महाराजा विक्रमादित्य जी के भाई, वो अपना राजपाग सब कुछ छोड़ के यहाँ पे एक गुफा में रहते थे और जोगी मतलब जिस तरह से वो नाम सिमरन करते थे। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि कलयुग के अंदर कोई अगर भगवान का अवतार है तो वो आए और मुझे अपने बातों का, अपने सवालों का जवाब दे। तो बाबा गुरु नानक जी उस वक्त बाला और मर्दाना जी के साथ में लाहौर के पास पाकिस्तान के अंदर थे और वहाँ पे अपना नाम सिमरन कर रहे थे। तो बाबा जी को पता चला कि कोई आपका भक्त आपको याद कर रहा है। तो बाबा जी ने, गुरु नानक देव जी ने, महाराज जी ने यहाँ पे पश्चिमी तट से होते हुए, पाकिस्तान से समुद्र का रास्ता था, तो या जैसे भी उन्होंने रास्ता तय किया, वो मैं मैप इसके अंदर डाल दूँगा वीडियो के अंदर। अहमदाबाद आए, अहमदाबाद के बाद पूरा रूट मैप है, उस मतलब जो पूरी बात है, जो बाबा नानक जी की लिखी हस्तलिखित जो ग्रंथ है, जो उन्होंने अपनी ग्रंथावली लिखी है, जो जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब है, उसी तरह से छोटे छोटे ग्रंथ हैं जो अलग अलग गुरुओं के। उसी तरह बाबा नानक जी ने भी अपनी जो जीवन का था अनुभव जो वो लिखते थे। बाबा नानक जी, आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत बड़े कवि भी थे और तर्कशील भी थे। एक तरह से वो साइंस के आधार पे बातें करते थे ज़्यादा। वो रूढ़ियों को नहीं मानते थे, रूढ़िवादिता के अंदर उनका विश्वास नहीं था और रूढ़ियों का उन्होंने बहुत ज़्यादा खंडन किया। तो वो यहाँ पे आए, वो अध्यात्मी थे, अध्यात्म के थे। वो अध्यात्म के अंदर बहुत ऊपर के ज्ञानी आदमी थे, लेकिन वो रूढ़ियों में नहीं मानते थे, पूजा पाठ में नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना ही पढ़ा है मैंने बाबा नानक जी के बारे में तो काफ़ी पढ़ा है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थान है, यहाँ पे बाबा नानक जी, और ये शिप्रा नदी जिसको कहते हैं पंजाबी में, जिसको छप्पड़ कह देते हैं, उसी तरह से ये शिप्रा नदी है। और इसको शिप्रा नदी कहते हैं। एक नाम हो रहा है, मैं वो आपको बता दूंगा कि अवंतिका तो यहाँ का नगरी का नाम था, तो शिप्रा नदी कहते हैं इसको। जैसे छप्पड़ कह देते हैं पंजाबी में, तो ये पुरातन बिगड़ के शब्द बना हुआ है। शिप्रा नदी कहो या इसको शिप्रा ही कहो, शिप्रा ही कहते थे। उस वक्त भी कोई छोटी शिप्रा ही थी यहाँ पे। तो बाबा जी उसके शिप्रा के किनारे, ये जो इमली का वृक्ष आप देख रहे हो, इमली का पेड़ है, इसके नीचे आके बैठ गए। और बाबा जी जिस तरह से हर जगह उनके साथ होता ही था कि बाबा जी को सुन के, उनका कीर्तन सुन के, उनके विचार सुन के, तो भक्त अपने आप ही चले आते थे। और बाबा जी की बातें सुन के उनके मन में जिज्ञासा पैदा होती थी। तो भर्तृहरि जी ने भी इसी तरह से बाबा जी से काफ़ी बातें सुनी और उनके जीवन के अंदर भी बहुत बदलाव हुआ। माना जाता है कि यहाँ पे 5 दिन, क्योंकि अगर हम भर्तृहरि की और कहानियाँ बताएंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, तो मैं आपको मोटा मोटा बात बता देता हूँ कि जो गुरुद्वारे का इतिहास है। तो यहाँ पे बाबा जी ने 5 दिन लगाए और 5 दिन बाद यहाँ से बाबा जी अपने बालाजी और मर्दाना जी, जो 2 उनके शागिर्द थे, उनके साथ आगे की तरफ चले गए। वो आगे का रूट भी है यहाँ से, कहाँ गए थे।
तो उस चीज़ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि यहाँ पे उसके बाद जो ये स्थान है, ये वाला मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये स्थान है, यहाँ पे जो बाबा जी के बाद मतलब जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बाबा जी की जैसे हमारी सिख धर्म के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा है और उसे मर्यादा पूर्वक हम सम्मान पूर्वक रखते हैं जैसे भी। तो जो उनके बाद ज्ञान जिनको प्राप्त हुआ था वो ठठेरे थे, जिनको यहाँ की भाषा में कुछ और कहते हैं। तो उन्होंने अपना यहाँ पे गुरु मर्यादा के साथ जैसे भी जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया और उसी तरह से वो करने लगे जिस तरह से उनको आता था, जितना कि उनको पता था। तो उसके बाद ये जो आप इस साइड में देख रहे हो, ये इस साइड में ये नागा अखाड़ा है, और नागा अखाड़ा से इस साइड में मतलब ये जो जगह है जहाँ पे आज ये गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है और आगे की ये पार्किंग बनी हुई है। तो यहाँ पे मतलब बड़े मतभेद भी चले हैं, उन मतभेदों में हम नहीं जाएंगे। तो आखिरकार ये होता है कि सच्चाई की जीत होती है, कि जिस तरह से जगह जो मानता है, पूजा करता है, उसी को मिलती है। और आज गुरुद्वारा के पास बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पे संगत जो भी आती है उसे किसी तरह से खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता। लंगर से लेके, रहने से लेके, जहाँ बड़े बड़े जगहों पे जगह नहीं मिलती तो यहाँ पे ज़रूर आपको जगह मिलती है। हमने ये कई बार देखा है गुरुद्वारा साहिब में। अगर कोई वैसे ही कोई बात हो तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी गुरुद्वारा साहिब में। और मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेता हुआ यही आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक देव जी के चरण छोह प्राप्त भूमि है। और यहाँ ये जो सिपरा है नीचे जहाँ लोग स्नान करते हैं, इस सिपरा के जो घाट है, इस घाट को गुरु नानक घाट का नाम दिया गया है और गुरु नानक घाट ही गुरुद्वारा साहिब का नाम है। तो ज़्यादा ना मैं कुछ कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ और आपको एक और नई वीडियो बना के दूँगा, क्योंकि उज्जैन के अंदर आया तो मैं किसी और मकसद से था कि यहाँ रास्ते से जा रहा था तो मुझे महाकाल जी का मंदिर का पता लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे गया देश के अंदर, अजमेर गया था तो पुष्कर मिल गया, और यहाँ उज्जैन में महाकाल आया तो मुझे बाबा नानक जी की जगह मिल गई, जहाँ पे बाबा नानक जी ने 5 दिन अपनी ज़िंदगी के लगाए और लोगों को ज्ञान दिया, और यहाँ पे उनकी चरण छोह प्राप्त भूमि हो गई। और यहाँ पे भी बहुत बाबा जी ने उद्धार किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।